गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। चलो आज का टॉपिक है हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव। कल आप लोग पढ़े थे हाइड्रोजन डेरिवेटिव। आज का टॉपिक आपका क्या है? हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव। छब्बीस 2021। डिफिनेशन ऑफ हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव। when hydrogen group group of a compound by replaced hydroxy group. हाइड्रॉक्सी ग्रुप। पहले देख लो एक बार डिफिनेशन ऑफ हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव। व्हेन हाइड्रोजन ग्रुप ऑफ ए कंपाउंड बाय रिप्लेस्ड हाइड्रॉक्सी ग्रुप। व्हेन हाइड्रोजन ग्रुप ऑफ ए कंपाउंड बाय रिप्लेस्ड हाइड्रॉक्सी ग्रुप। नोट कर लिए? चलो नंबर 1 एग्जाम्पल वाले देख लेते हैं। एरोमेटिक एल्कोहल मान लीजिए, पहले समझ लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूं थोड़ा सा। इसे क्या कहते हैं? साइक्लोहेक्सेन कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है। इसे क्या कहते हैं? साइक्लोहेक्सेन कहा जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या लग दिया बोला, अब इसमें क्या कहते हैं? बेंजीन कहा जाता है। तो बेंजीन सूत्र क्या होता है? C6 या 6 कहा जाता है। इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हैं बेंजीन का सूत्र। बेंजीन का सूत्र एक रिंग डबल बॉन्ड के डबल बॉन्ड लगाने के बाद एक रिंग छोड़ करके इधर साइड एक रिंग को छोड़ करके दूसरा, इसको भी बेंजीन बना सकते हैं। दोनों में एक ही चीज है, कुछ नहीं होना है। इसको भी बेंजीन कहते हैं और इसको भी बेंजीन कहते हैं, दोनों को ही बेंजीन कर सकते हैं। अब मान लीजिए, अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या जोड़ देते हैं? कोई भी यहाँ पर हम मेथिल ग्रुप जोड़ते, कोई भी जोड़ दे। मान लीजिए जैसे ही हम मान जोड़ देते हैं, यहाँ क्या लग जाता है? यहाँ पर इन लग जाता है। एक जब लग जाता है यहाँ से एक हार्मोन यहाँ से क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है, अर्थात यहाँ से क्या हो जाता है? हट जाता है। अब क्या करते हैं? यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं? CH3। क्या करते हैं? यहाँ पर CH3 कर देते हैं। अब CH3 तो कर दिए, अब लेकिन यहाँ पर कोई भी हम मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप जोड़े या कि हटासे का ग्रुप जोड़ देते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है? यहाँ से हट जाता है। तो इसकी परिभाषा आपने जवाब दे चुके हैं। तो इसका जो परिभाषा क्या बताया गया था? व्हेन हाइड्रोजन ग्रुप ऑफ ए कंपाउंड बाय रिप्लेस्ड हाइड्रॉक्सी ग्रुप।
अर्थात यहाँ से हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ देते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाता है, हट जाता है, तो यहाँ बन जाता है क्या है, OH। अब इसका नाम क्या रखेंगे हम, बेंजीन अल्कोहल भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, अब यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, जब यहाँ से हाइड्रोजन हट जाता है तो यहाँ क्या बन जाता है, यहाँ पर C6H5CH2OH बन जाता है, इसका बन जाता है। इसका नाम हो जाता है बेंजीन अल्कोहल भी कह सकते हैं। अब से जब जाता है इसका नाम पड़ जाता है फेनिल मेथेनॉल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन नंबर फर्स्ट है, इसका नाम रखा जाता है मेथेनॉल कहते हैं। नोट करिए इसको। इस तरह देख लो इधर से CH2OH ये जुड़ गया इधर से। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम नंबरिंग करना है, जहां से जुड़ेगा इसे हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल कहते हैं। एरोमेटिक, एरो मतलब क्या होता है, एरोमा। एरोमा एक क्या होती है, सुगंधित के द्रव है ये। तो अब मान लीजिए यहाँ पर नंबरिंग करना है, 1 2 3 4 5 6। अब जैसे यहाँ पर जुड़ जाता है तो यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है, तो यहाँ पर कितना बचता है, यहाँ पर कार्बन यथावत रहेंगे, यहाँ पर केवल हाइड्रोजन नहीं हटेंगे, यहाँ पर C6H5CH2OH इस तरह से बन जाता है C6H5CH2 सिंगल OH। अब इसे हम दो नाम से रखेंगे, यहाँ पर नंबर वन से हम क्या करते हैं, हम फेनिल मेथेनॉल कहेंगे, क्योंकि कॉमन नंबर फर्स्ट है। कॉमन नंबर पर जब हो जाता है यहाँ पर CH2 होते हैं, आईपीसी से हम क्या कहते हैं, मेथेनॉल कहा जाता है। इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर फेनिल मेथेनॉल हो जाता है। अब नंबर दो से क्या कहते हैं हम, बेंजीन मेथिल अल्कोहल। बेंजीन मेथिल अल्कोहल हो जाता है। नंबर 1 हो गया। अब चलते हैं नंबर 2। अब क्या करते हैं, CH3 जोड़ देते हैं इधर साइड हम, CH3। अब इसके साथ और जोड़ देते हैं, वही जो यहाँ जोड़े वही चीज यहाँ जोड़ देते हैं, यहाँ से हटता जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर जोड़ते जाते यहाँ से हाइड्रोजन क्या होता है, रिम्यूव हो चला जाता है, हट जाता है। जैसे मान लीजिए जोड़ दिया हमने CH2, फिर आगे भी जोड़ दिया, मान लीजिए CH3 कर दिया, तो बहुत है, CH3 कर दिया मैंने। अब क्या करेंगे, इसके आगे भी कुछ जोड़ना है। अब इसके आगे क्या जोड़ना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ना है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाता है, यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाता है, सबस्टिट्यूट कहा जाता है इंग्लिश में, इसमें क्या है, हटा दिया जाता है। जैसे यहाँ जोड़ देते हैं 2, यहाँ क्या जोड़ता है, यहाँ पर OH हो जाता है, यहाँ पर जुड़ गया। अब चलते हैं इसको नंबरिंग कैसे करना है। कार्बन को क्या बोलते हैं, ये यहाँ पर अल्फा बीटा चलता है, यहाँ साइड क्या चलते हैं, अल्फा बीटा, ये हो जाएगा यहाँ अल्फा, सेम करते हैं बीटा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। क्योंकि अल्फा बीटा मतलब ये होता है जब एक साथ जुड़ जाता है वहां पर नंबरिंग किया जाता है। जिस तरह से नंबरिंग 1 2 चलता है, यहाँ पर क्या एरोमेटिक किया जाता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा चलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अल्फा पे CH2 सिंगल OH और बीटा में CH2 फेनिल जुड़ा हुआ है। अब इसको भी हम क्या कर, दो नाम से प्रसिद्ध हो जाता है, नंबर 1। अब इसको पहले पूरा लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, C6H5CH2OH इसको हो जाता है। अब इसको नंबर देना, कैसे देना, मान लीजिए नंबर 1 से हम लिखेंगे हम, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रुप क्या होता है यहाँ पर, फेनिल, क्योंकि C6H5CH2 सिंगल OH। तो अब इसका नाम क्या रखेंगे हम, अब इसका नाम हो जाएगा, पहले हम लिख लेंगे फेनिल एथेनॉल, क्योंकि यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर कॉमन नंबर 2 है, 1 2 2 क्या कहेंगे, जब जाएंगे साधारण में एथिल हो जाता है, जो आगे से जाएंगे सबका नाम रख लेते हैं, मेथेनॉल हो जाता है। इसका नाम लिखेंगे फेनिल एथेनॉल, एथेनॉल हो जाता है। अब दूसरा नाम भी रख लेंगे यहाँ पर, दूसरा नाम भी रख सकते हैं, यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर फेनिल, या कि बेंजीन भी कर सकते हैं, बेंजीन तो कहना से यहाँ पे लिखे हम फेनिल एसिल अल्कोहल कहेंगे, कुछ भी फेनिल
एथिल, क्योंकि यहाँ पर बीटा लगा हुआ, यहाँ आपको बीटा लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे बीटा हो जाएगा, बीटा फेनिल एथिल एल्कोहल, एल्कोहल हो जाता है। नोट करिए। चलो और नंबर 3, अब क्या करते हैं, घसा चलो देख लेते हैं। यहाँ पर CH3 एक मान लीजिए, यहाँ जोड़ देते हैं, मान लीजिए CH एक हो जाता है OH, इधर साइड हो जाता है, यहाँ पर CH3 हो जाता है, यहाँ इधर जुड़ गया। अब क्या करते हैं, नाम निकल लेते इधर साइड, 2 3 4 5 6। अब क्या करते हैं, अब वही चीज चलेगा जो पहले बता गया था यहाँ पर। अब इसका नाम वही चीज रखें जो हम तेज बार बता चुके हैं। यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा फेनिल एथिल एल्कोहल हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अल्फा रखेंगे, ध्यान दीजिएगा अल्फा है, क्योंकि इसके सामने जोड़ा नहीं, अगर इसके सामने जो बेटा कर देंगे अल्फा हो जाएगा फेनिल, फेनिल एथिल, क्योंकि 2 कार्बन है तो फिर एथिल एल्कोहल हो जाएगा यहाँ पर एथिल एल्कोहल। अब क्या कहेंगे, अल्फा, अल्फा फेनिल एथेनॉल, फेनिल एथेनॉल, क्योंकि यहाँ पर कार्बन नंबर 2 इसलिए इसका नाम रखा जाता है फेनिल एथेनॉल कहा जाता है यहाँ पर 1 2। नोट करिए। चलो तो यहाँ पर जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर एक होता है मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, नंबर 3 ट्राइहाइड्रिक। अब यहाँ पर क्या चलते हैं, मान लीजिए नंबर 1 टॉपिक आ गया आपका, अलग आ गया एग्जाम्पल आपका क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक मतलब होता है एक जुड़ जाना, जहां पर OH एक जुड़े, केवल एक ही जो ना उसका नाम पड़ जाता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। मान लीजिए सपोज दैट नंबर 1 जुड़ गया, यहां पर एक जुड़ गया, यहां पर OH। अब क्या करते हैं, यहां पर केवल यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक है जुड़ा है, इसका नाम क्या बोलेंगे हम, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। इसका नंबर निकाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब चलते हैं, इसे हम 3 नाम से प्रसिद्ध नाम रखा जाता है। मान लीजिए इसको पहले लिख लेंगे यहाँ पर C6H5OH हो गया। नंबर 1 इसे बोलते हैं बेंजीन एल्कोहल, बेंजीन एल्कोहल। नंबर 2 फेनिल एल्कोहल, फेनिल एल्कोहल। नंबर 3 इसे हम बोलते हैं फिनॉल। नंबर 4 इसे कहते हैं बेंजेनॉल। अब ये दोनों आईपीसी नाम है, चाहे फिनाल बेंजेनॉल, इसका 4 नाम से जाना जाता है। नंबर 1 बेंजीन एल्कोहल, फेनिल एल्कोहल, नंबर 3 फिनाल, नंबर 4 बेंजेनॉल। इस फिनाल को 4 नाम से जाना जाता है, बेंजीन एल्कोहल, फेनिल एल्कोहल, फिनाल, बेंजेनॉल। नोट करिए। चलो
नंबर 2, CH3। अब क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। ये फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इधर साइड, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है OH। अब इसके साथ क्या जोड़ दिया गया, हम आर्थो में CH3 जुड़ा हुआ मेथिल ग्रुप। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब इसके नाम क्या रखना है, अब इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल फिनाल। 2 मेथिल फिनाल, क्या क्या इसका नाम हो जाएगा, 2 मेथिल फिनाल। ऑर्थोक्रिसॉल भी कहा जाता है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स से सिंपल में क्या कहते हैं, 2 मेथिल फिनाल ऑर्थोक्रिसॉल। ऑर्थो चिन्ह बना लेंगे इस तरह से, ऑर्थोक्रिसॉल कहा जाता है। नोट करिए। चलो, बच्चों स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। रिंग सही सही जोड़ना, गलत नहीं बनाना है, ध्यान दीजिएगा। इधर साइड OH, पहले हम क्या जोड़े थे, आठम जोड़ दे CH3। अब जोड़ेंगे हम पर मैटा पर, ध्यान दीजिएगा CH3। अब क्या कर लेते हैं, हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। जिधर से नजदीक होगा वहां से नंबरिंग शुरू करेंगे, और जिधर से दूरी पर होगा वहां नंबरिंग नहीं करेंगे। चलो देख लेते हैं 1 2 3। 3 पर जुड़ा हुआ CH3 ग्रुप, मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका नाम पड़ जाएगा 3 मेथिल फिनाल। 3 मेथिल फिनाल। अब इसे हम क्या कहेंगे, तीसरे कार्बन को, तीसरे पे जुड़ा हुआ हम कहते हैं मेटाक्रिसॉल। मेटा किन से लेकर लिख लेंगे हम, जैसे मेटाक्रिसॉल। नंबर 4, अब चौथे पर आ गया है। चौथे पर जुड़ा हुआ है मेथिल। जब सीधे सीधे हो तो हम कहते हैं पैराक्रिसॉल कहते हैं। क्या कहेंगे, पैरा, सीधे सीधे एक सर्कल कोण बना लेता है, हम कहते हैं पैराक्रिसॉल। 6 4 मेथिल फिनॉल। पैराक्रिसॉल। नोट करिए। चलो, नंबर 2, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक मतलब होता है यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 2 एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ जाता है, उसमें क्या कहते हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए नंबर 1, OH, इधर जुड़ गया OH। इसे हम क्या कहते हैं, डाइहाइड्रिक। एक मोनोहाइड्रिक, दूसरों को 2, ध्यान दीजिएगा।
नंबर वन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा भी कहीं मोनोहाइड्रिक या दोनों जुड़ जाते हैं, इसका नाम पड़ जाता है डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। डाइहाइड्रिक अल्कोहल 2 3 4 5 6। अब इसका नाम क्या रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक कैसे नाम लेना है 1,2 डाइहाइड्रॉक्सी बेंजीन, 1,2 डाइहाइड्रॉक्सी बेंजीन हो जाएगा इधर 1,2 डाइहाइड्रॉक्सी बेंजीन। नंबर 2 अब इसको छोड़ देंगे, अब जोड़ना कहां पर मैटर पर आ जाएगा, इधर साइड जोड़ देंगे, इधर साइड OH 1 3 4 5 6। अब इसका नाम क्या रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 पर जुड़ा हुआ है, इसका नाम पड़ जाएगा 1,3 डाइहाइड्रॉक्सी बेंजीन, 1,3 डाइहाइड्रॉक्सी हाइड्रॉक्सी बेंजीन भी कहेंगे। नंबर 3 OH घर में जुड़ के चौथे कार्बन में जुड़ गया है, इसे हम कहते हैं सीधे सीधे को पैरा कहा जाता है, पैरा कहा जाता है। यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं 1 3 4 5 6, इसे हम बोलते हैं 1,4 डाइहाइड्रॉक्सी बेंजीन। नोट कर लिए, चलो नंबर 3 आ जाता है आपका ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राई मतलब हो जाता है 3 एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ना, उसे हम कहते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। नंबर 1 OH OH OH। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 मोनोहाइड्रिक, 2 डाइहाइड्रिक, 3 डाइहाइड्रिक, यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाता है, उसका नाम पड़ जाता है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। 1 2 3 4 5 6। अब इसे नाम रखना कैसे है, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 ट्राइहाइड्रॉक्सी बेंजीन कहा जाता है। 1 2 3, जब ये सर्दी हो जाता है कामा की लगा देते हैं, इसका नाम 1 2 3 ट्राई हाइड्रॉक्सी बेंजीन, बेंजीन कहा जाता है। नंबर 2 अब क्या करते हैं, यहां पर छोड़ देते हैं लगाई, इधर छोड़ देना है, इधर जोड़ देते इधर साइड हो जाएगा। अब इसको नाम कैसे देखना है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इसका नाम हो जाएगा 1 2 4 ट्राइहाइड्रॉक्सी ट्राइहाइड्रॉक्सी बेंजीन।
OH OH यही तो सब बन जाता है 1 2 3 4 5 6 इसका नाम पड़ जाएगा 135 तीन जुड़े हुए हैं इसका नाम हो जाएगा ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। नोट करिए जल्दी नोट करो। वन टू थ्री ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन इसे बोलते हैं कैटिकॉल। इसे क्या कहेंगे 1 2 4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन से हम कहते हैं रिसोर्सिनॉल। इसे क्या कहेंगे 135 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन को क्यूनॉल। अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।